सौभाग्यशाली रहा हूँ कि अनुपम सूद मैम के अंडर में हम लोगों ने एचिंग सीखी। तेरे बारे में मैं बता देती हूँ। They were very very hardworking people. They were very nice. और ये था कि इनको एक बात कोई चीज बोलो तो ये लग जाते थे। और एक ही नहीं, because of them even teaching became bit challenging for me, which I enjoyed. They know it. और ये तो he kept on creating problems for me because he would do certain things for which our heads wouldn't be happy, and they would send me written notice, you are not to do this, you're not to do that. But I didn't find that he was doing anything wrong. He was doing something that he believed in. और हम अगर टीचर्स बन के उनको स्कोप में नहीं देंगे और उनको स्पेस ही नहीं देंगे उनको एक्सपेरिमेंटेशन की, तो क्या फायदा उस चीज का। जिस टॉक का हमें बेसब्री से इंतजार था इतने दिनों से, वो टॉक आज होने वाली है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि अनुपम मैम ने यहाँ आने के लिए समय निकाला है और हमें हाँ बोली है। तो मैं चाहता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए जब तक मैम मंच पे आए। प्लीज़ मैम, मंच की शोभा बढ़ाएं, मंच का सम्मान बढ़ाएं। हमारे पास थैंक यू कहने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है मैम। तो शुरू करते हैं कि आपकी जर्नी मैम, जब बचपन में आप पहली बार कला की तरफ आपका रुझान हुआ, उन पलों को कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, बिल्कुल बचपन से जब पहली बार। मेरा कुछ इतना ड्रामेटिक कुछ चीज नहीं है बोलने लायक, जो सब बच्चों में कॉमन होता है वही मेरे साथ हुआ। तो जो अगर आप अपनी जर्नी देखोगे तो आप सोचोगे कभी आपका दिल करा होगा दीवार पे लिखने को। तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ कोले नहीं होते थे, पर मम्मी का मेकअप का सामान होता था, तो उसे लेके दीवारों के ऊपर सब बच्चे लिखते हैं दीवारों पे। मैंने भी लिखा और मार भी खाई, सभी खाते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ करते करते मुझे तो पता भी नहीं लगा कि कुछ हो रहा है, पर मेरे फादर ने मेरे को स्केच बुक ला के दे दिया छोटा सा, और पेस्टल्स ही होते थे हमारे ज़माने पे, तो पेस्टल्स, पेंसिल्स। और तो आप सबकी भी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई होगी, मेरी भी वैसे हुई है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे बारे में जानने की बजाय अगर आप लोगों के पास प्रश्न हैं जो आप जिनके, क्योंकि मैं टीचर रही हूँ तो शायद मैं उन बातों में आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पे इनलाइटन कर पाऊंगी। मेरी हिस्ट्री जान के कुछ किसी को फ़ायदा नहीं होएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने कोई प्रश्न पूछें जो जिनका आंसर चाहिए। मतलब मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकती कि मैं इतनी नॉलेजेबल हूँ कि सबके आंसर दे दूँ, परंतु जितना मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको आंसर दे पाऊंगी मैं कोशिश करूँगी। कुछ क्वेश्चन तो मैं ही पूछना चाहता हूँ उन्हीं के बिहाफ पे। एक क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही, जैसे कि आपने बताया कि हाँ आपको आपके फादर ने वो सब चीज़ें शुरुआत कराई, लेकिन आर्ट वर्ल्ड में अब इस वक्त करियर बनाना, इस वक्त प्रैक्टिसेस करना, कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं और इस वक्त हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, नॉलेज सारी मिल जाती है। लेकिन उस वक्त मेरे को लगता है बहुत मुश्किल रहा होगा डेफिनेटली
बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के, बिना अवेयरनेस के, और हम लोगों को व्हीकल्स भी उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। हम लोग बसों में ही लटक के आते थे। मैं तो डीटीसी की बसों में लटक के आते थे हम सारे लोग। हाँ, तो आपके हम तो साथ मूविंग बस में से जंप मार जाते थे क्योंकि बस स्टैंड से कॉलेज दूर होता था। जैसे कॉलेज के पास से निकलती थी हम कूद जाते थे। तो वैसे आपको कूदते हुए सोचना बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन डेफिनेटली उस वक्त आप यंग होंगे और उस वक्त फिट रहे होंगे, और भी ज्यादा। मैं अभी भी फिट हूँ, चिंता मत कर। क्या बात है। मेरे को तो लगता है कि मैम के जो आप पेंटिंग भी करते हैं और एचिंग भी करते हैं, एक दोनों ही रूप में आप इसका जवाब तुम्हारे पास है तो मैं बाकी लोगों के लिए देना चाहती हूँ। जब आप कॉलेज में पढ़ते हो तो देयर इज अ सेट सिस्टम ऑफ टीचिंग यू। तो जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, पेंसिल शेडिंग करते हैं, सेकंड ईयर में गए वाटर कलर स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड ईयर में गए ऑयल वगैरह का ट्राई कर देते हैं, फोर्थ ईयर में इन आवर टाइम्स हमारा 5 इयर्स का डिप्लोमा था, फोर्थ ईयर में जाके यू बिगिन टू चूज सब्जेक्ट्स और आप तब वहां पे चॉइस करते हो। पर तुम्हें पता लगता है कि यू लव एवरीथिंग। चॉइस करना बड़ा मुश्किल लगता था हमें। तो उसी तरीके से मैं दोनों ही जो भी चीज करती रही। पर एक चीज होती है डेस्टिनी तुम्हें अपने आप तुमको खींच के वहीं ले जाती है जो उसने तुम्हारे लिए सोचा है। तो मेरा उसमें कुछ ऐसे कहना चाहिए कि क्रेडिट नहीं है कि मैं प्रिंट मेकर बनी या कुछ, वो मेरे को डेस्टिनी ले गई। विदेश जाने की शौक था तो जाने के लिए, प्रिंट मेकिंग में स्कॉलरशिप था तो ले गए तो प्रिंट मेकर बन गई। ये नहीं है कि मेरी चॉइस थी। मैं पेंटिंग भी उतना एंजॉय करती हूँ जितना मैं प्रिंट मेकिंग एंजॉय करती हूँ, या ड्राइंग भी उतना एंजॉय करती हूँ। तो आई एम श्योर सभी लोग उतना ही करते होंगे, पर कोई के लिए ऐसा होता है कि दे आर एबल टू मेक चॉइस। तो मैं इतनी समझदार नहीं थी कि वुड मेक अ चॉइस। तो ये बहुत ही सच्चा आंसर है, उसको शुगर कोटेड नहीं किया गया, जैसा रॉ आंसर है वैसा ही दिया गया है। नहीं, मैं उसी लेवल पे बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग भी ऐसी सिचुएशंस में से गुजर रहे होंगे। तो आई वांट टू टेल यू कि मतलब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि अगर आपके पास चॉइस है, प्लीज बहुत अच्छा है तो उसको लग जाओ अच्छी तरह से। पर कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, आपको उसके लिए काफी स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। और जो भी कुछ करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कई लोग सोचते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो कुछ भी नहीं है, ऐसे हो जाता है। पर जब तक आप उसके बीच में से नहीं गुजरते और आपकी सेंसिबिलिटी डेवलप नहीं होती टू चूज, टू इवन से कि भी ये कलर ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा, ये फॉर्म ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा। वो सब चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो टाइम तो जो भी चीज के साथ आप प्यार करोगे वो समय तो लेगा ही लेगा आपका। लगातार मेहनत करना उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लगातार कांस्टेंट रहना उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैम एक और भी बात जानना चाहते हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारे पास ऑप्शन थे स्क्रीन प्रिंटिंग भी, लिथोग्राफी भी, वुड कट भी, लिनो कट भी और एचिंग भी। और एचिंग का प्रोसीजर थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है और आपके जो प्रिंट्स भी देखते हैं हम लोग तो वो बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं। तो एक तो प्रोसेस बहुत मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस है, डिफरेंट केमिकल्स के साथ और जो है वो प्लेट्स के साथ। वो आपको कैसे उसने इंस्पायर किया कि आपने इतने सारे प्रिंट मेथड जो थे उसमें से एचिंग को मेन लीड रोल में रखा? ये थोड़ा सा जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, डेस्टिनी पुश्ड मी। परंतु ये है कि हर एक इंसान जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो चीज मुश्किल से मिलती है और जिसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है आप उसके पीछे भागते हो। तो जो एचिंग प्रिंट मेकिंग है वो मेथड ऐसा है कि वो
बड़ा ही चैलेंजिंग है और हेल्थ के पॉइंट से भी बड़ा हैजर्डस है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे मेरे गुरु जी थे और उनके बहुत सारे प्रिंट मेकर्स हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ, क्योंकि केमिकल्स ऐसे हैं जो कि ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, तुम्हारी कैपेबिलिटी, ब्रेन इफेक्ट हुआ तुम्हारे बॉडी बैलेंस भी खराब हो जाते हैं, बॉडी बैलेंस खराब होते हैं, तुम्हारी मेमोरी भी खराब होती है, तो बहुत हैजर्ड्स हैं। परंतु तुम उस वक्त कुछ ये नहीं सोचते, जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एवरीबडी लाइक्स टू टेक अ चैलेंज। हर एक जना चाहता है कि ये चीज़ कठिन है, यही मैं करके दिखाऊंगी। और प्रिंट मेकिंग में ऐसा है कि एक आपने रिजॉल्व करी एक प्रॉब्लम, दूसरी नई खड़ी हो जाती थी, तो वो उसको रिजॉल्व किया तो एक और हो जाती थी, फिर तुमको देखता लगता मैंने ये अचीव करना है तो तुम उसके पीछे लगे, तो इट्स अ अनएंडिंग जर्नी हो जाती है, तुम उस पर लगे रहते हो एंड you don't even realize that you have fallen in love with that medium, though you might say यार मेरे को भूल जाता है, मेरे को ये होता है, और मेरे हाथ कट जाते हैं प्लेट से, एसिड से हाथ सब, मतलब even now I have done so much wiping, जब अब हम कहीं भी फॉरेन ट्रैवल करते हैं मेरे फिंगरप्रिंट्स ही नहीं आते, तो they just say how come you don't have lines, तो I have no answer because if I tell them I do etchings it won't make any sense to them, पर वो करते करते बॉडी पे इफेक्ट तो हो ही जाता है और उसकी प्राइस तो पे करता ही है, पर आई रियलाइज आई एंजॉय पेंटिंग इक्वली वेल, दो मेरा स्किल कम हो गया है, प्रिंट मेकिंग में ज़्यादा है। पर हम लोग भी महसूस करते थे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि अनुपम सूद मैम के अंडर में हम लोगों ने एचिंग सीखी। तेरे बारे में मैं बता देती हूँ, इनकी क्लास थी, इनकी क्लास में एक आई हुई है और दे वर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, दे वर वेरी नाइस, और ये था कि इनको एक बात कोई चीज़ बोलो तो ये लग जाते थे, और एक ही नहीं, और बिकॉज ऑफ देम इवन टीचिंग बिकेम बिट चैलेंजिंग फॉर मी, which I enjoyed teaching their class, you know, they know it, और ये तो he kept on creating problems for me because he would do certain things for which our heads wouldn't be happy, and they would send me written notice, you are not to do this, you're not to do that, but I didn't find that he was doing anything wrong, he was doing something that he believed in, और हम अगर टीचर्स बन के उनको स्कोप में नहीं देंगे और उनको स्पेस ही नहीं देंगे उनको एक्सपेरिमेंटेशन की, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। दैट देन मैंने कहा यार अपना बच्चा कुछ कर रहा है, एंड इट वाज सच अ नाइस परफॉर्मेंस, आई वेंट एंड आई सॉ इट। हैव यू टोल्ड देम? मैंने बोला है लोगों को कि जब भी बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि अनुपम सूद मैम, जबकि वहाँ कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था उस परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन भीड़ में सबसे सामने लगभग 1 घंटे तक अनुपम मैम ने खड़े होके वो परफॉर्मेंस देखी है। मई जून का महीना, एंड ही स्टार्टेड दैट परफॉर्मेंस की प्रेपरेशन अ वीक अगो। जा रहे हैं कॉलेज में कहीं पे, तो सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स की, इतने ये बंदा मर गया एक्सीडेंट में, इसको इसने मार दिया, सारे यू नो आई वाज सरप्राइज्ड, ये कौन खेल रहा है ये वाले गेम, जो सारी ऐसी न्यूज़ हैं विच at times we shun reading, we don't even want to read क्योंकि there is enough unhappiness around us, so who wants to read कि किसको किसने मार दिया, चक्कू मार दिया, किसने किसको मार दिया, कौन मर गया कौन, तो सारे लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो सारी लिफ्ट में भी लगे हुए हैं, सीढ़ियों पे भी लगे हुए हैं, एंड देखते जा रहे हैं। और फिर एक दिन मई का महीना था, अप्रैल मई का लास्ट, हाँ अप्रैल की होगा सर, समर वीक, तो धूप में जा करके देखो जी, धूप में एक लाश पड़ी हुई है, वो लाश मैं ही था, और मेरे को लाने वाले लोग भी यही हैं जो मेरे को अर्थी पे लेके आए थे। हाँ, और अर्थी पे ले, फिर वहां से उठा के अर्थी पे लेके जा रहे हैं, मुर्गा लेके जा रहे हैं, ऊपर से वो पूरा जो आजकल भी कहते हैं राम नाम सत कैसे शुरू हुआ, वो राम नाम सत भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड मैं टीचर हूँ, अगर मैं अटेंड नहीं करूँगी व्हाट इज हैपनिंग टू हिम और व्हाट इज ही डूइंग, it wasn't an emergency but it was something being performed, so it was great emergency for me what he wants to show,
तो मैं तो चली गई, मुझे नेक्स्ट डे और हफ्ता भर मेमोज मिलते रहे, यू एक्सप्लेन व्हाई डिड यू एंड हाउ डिड यू एंड व्हेन यू वर टोल्ड नॉट टू अटेंड दैट। पर जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज फॉर मी इट वाज सो ग्रेट कि कोई जर्मनी से लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमें कोई तुम्हारा ब्राइट स्टूडेंट चाहिए। मैंने इसका नाम भेज दिया था, पर कॉलेज वालों, मैं तब तक शायद कॉलेज में नहीं थी किसी रीजन से, आई हैड गॉन अब्रॉड, और इसको नहीं दी गई वो इन्फॉर्मेशन। बट अच्छा किया वो जर्मनी चला जाता तो जर्मनी के बच्चों को पढ़ा रहा होता। यहाँ पे अब है तो ही इज ओपनड अप। थैंक यू सो मच मैम, ने हम लोगों को एक टीचर से कहीं ज़्यादा आगे जाकर बियॉन्ड बाउंड्रीज मैम ने हमें हेल्प किया है, हमें समझाया है, अपनी ज़िंदगी के किस्से शेयर किए हैं और हमें मोटिवेट किया है हर छोटी सी छोटी पॉइंट पे जब भी हम मायूस होते थे, और उनकी वजह से ही हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाए। एक बार जोरदार तालियां मैम के उस टीचिंग मेथड के लिए जो किताबों से निकलकर बाहर अनुभव की ज़िंदगी सिखाता है। तो मैम आपके कुछ एचिंग प्रिंट भी और स्क्रीन पे लगे हुए हैं, हम चाहें तो उन पे भी कुछ चर्चा कर सकते हैं, जो जैसे कि शुरुआत से जैसे जैसे डेवलप हुआ। ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने कॉलेज के लिए तैयार करी थी जस्ट फ्यू मंथ्स अगो, तो आई थॉट कि यहाँ भी कॉलेज के बच्चे ही होंगे। ये स्केच बुक में पेन ड्राइंग करा, स्केच बुक से खींचा हुआ है पेन ड्राइंग। 7980 ये क्योंकि पहले मैंने जब हम स्टूडेंट होते तो हमें आदत नहीं होती साइन करने की और डेट डालने की, पर जब कोई लोग अक्वायर करते हैं तो डेट डालो। तो 79 और इसके बीच में प्रेज्यूम करा, क्योंकि स्केच बुक उन दिनों की थी तो हमने ऐसे वेग से डाल दिए ये। और ऐसे आप लोग भी करते ही होंगे, सभी जो आर्टिस्ट, वी कीप स्क्रिबलिंग एंड वी कीप ड्राइंग, और उनमें से कुछ आइडियाज मैच्योर हो जाते हैं जिनको हम किसी मीडियम में करके उनको फिनिश वर्क के लेवल पे ले जाते हैं। तो दीज आर ऑल माय फॉर्मेटिव। ये जब कॉलेज में थी तो हमको होमवर्क मिलता था सैटरडे को कि 5 स्केचेस बना के लेके आओ। तो ये मैंने अपनी नीस का स्केच किया हुआ है। ये भी 71 लिखा है कि 91 में। छोटी छोटी स्केच बुक्स हैं पर इतने लार्ज ये तो 2002। हाँ, क्योंकि हम ये कौन सी कंट्री का है, कंबोडिया का है शायद। ये कंबोडिया में स्केचेस को कंबोडिया में टेम्पल्स हैं, हाँ कंबोडिया में करे थे। ये फिनिश ड्राइंग है जो पोस्टेज का ये है वो रिक्रिएट करने की कोशिश करिए, बिकॉज आई थिंक विजुअली इट sort of brought in that kind of friction which I liked and I wanted to bring in. तो वो पेंटिंग का पार्ट है? हाँ जी, पेंटिंग का पार्ट। ये पेंट करा हुआ है विद वाटर कलर। ये लेटर के पार्ट्स चिपका रखे हैं। राइट। आपको तो नहीं पता होगा, आप बच्चे बहुत छोटे थे, पर इनको पता होगा एक समय पे गल्फ वॉर हुई थी और उसमें सी में इतना ऑयल मिल गया था जिससे कि बर्ड्स वगैरह बहुत सारे, हाँ, जो तो उसको मैंने मिला करके जो बुद्धिज्म और उसके साथ में व्हाट इज द मीनिंग इन दैट काइंड ऑफ कल्चर एंड व्हाट इज द मीनिंग इन आवर कल्चर, वॉर एंड दिस, तो मैंने उनके मिला के सारा जो भी whatever happens in your mind you want to bring in, आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते थे। ईरान और इराक की जब लड़ाई हुई थी तो बहुत सारा तेल जो है समुद्र में बहा दिया गया था, बहुत सारा तेल। उसकी वजह से समुद्री जीव जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट उनको हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। मतलब किनारों पे
बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारी चीज़ें मरी हुई पड़ी हुई पाई गई, तो लोगों ने वो बहुत दुखी करने वाली चीज़ थी। और मेरे को याद आ रहा है विवान सुंदरम जी ने भी उससे प्रेरित होकर एक हाँ जी, इसका ये मैंने बहुत सारी करी थी। देयर वाज अ शो इन बॉम्बे, तो एक यही बच गया था, बाकी तो नथिंग केम बैक, पर ये बचा था। तो उन दिनों पे आप 91 में बड़ी ज़्यादा न्यूज़ होती थी फीटरसाइड की। आपको पता करते थे अल्ट्रासाउंड से, अगर वो औरत प्रेग्नेंट होती थी विद अ गर्ल तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था, क्योंकि पेरेंट्स वुड थिंक कि इसको दहेज कहाँ से देंगे। तो मैंने फीटरसाइड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वायलेंस एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो वायलेंस, तो मैंने वो वायलेंस के ऊपर ये बनाया था। तो ऊपर आप देखोगे तो दैट इज़ फीटरसाइड का, और ये रिलेट कर रहा हुआ है। तो हर आर्टिस्ट जो उसके थिंकिंग और वो प्रोसेस चल रहा होता है, और मैं बहुत ज़्यादा सोशली जो हो रहा होता है, वॉट एवर इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस, दोज बिकम थीम फॉर माई वर्क्स, तो मैं उनको ले आती हूँ अपने कामों में। वापस लाना मैम, किस चीज़ पे? ये आपकी क्या सच में स्केचबुक है या आपके ये ड्राइंग का हिस्सा है? ये भी ड्राइंग का हिस्सा है, मैंने पेंट करके और स्पाइरल वो पेंटिंग ड्राइंग से क्रिएट किया हुआ है। ये शीट यहाँ से लेके पूरी की पूरी एक शीट है, और ये मैंने क्रिएट करके बाकी, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक नोटबुक में शायद किसी ने कुछ ड्रॉ कर मेरे दिया। घर में एक बिल्ली ने मेरे स्टूडियो में बच्चे दिए हुए थे, तो इट इज दैट कैट। तो सारे सब्जेक्ट उसमें मेरा जो करंट सब्जेक्ट आ रहे हैं हैपनिंग विद मी इन माय लाइफ, दोस दैट बिकम सब्जेक्ट मैटर फॉर मी। बहुत ही बढ़िया, वाह। नेक्स्ट, ये मैंने जब मैं टीच कर रही थी कॉलेज ऑफ आर्ट में 99 99 में तभी बनाया था। मुझे लगता है कुछ प्रिंट्स ऐसे भी आएंगे जब हम पढ़ रहे थे, तो when you begin to realize that life is like suddenly आप बच्चे होते हो, बच्चे से जवान, you enjoy every situation, but when you are going towards your night or something, you begin to see the deterioration and the life begins to become so dusky time when you are not yet dead. It's not totally black, but you are deteriorating, like your life is you reach your dusk area. So it was on that theme, younger woman, and like with life what happens. और ये ड्राइंग है, मैनुअल ड्राइंग है। हाँ जी, ये बिल्कुल ये ग्रेफाइट एंड कॉन्टे से आपने आर्काइवल पेपर आपको पे। पता ही है, एंड इट्स perhaps as large as this drawing is very big. इसमें साइज लिखा होगा 168 by 152 सेंटीमीटर्स। तो मुझे ऑलमोस्ट जितना दिख रहा है, मुझे काफी मुश्किल होती थी स्टूल पे खड़े होके ये करना, एंड few times I almost fell down also, but it was a pleasure. And इसको प्रोपोर्शनेट भी करने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ता है, और इतनी स्पेस कहाँ होती है, क्या होता है। बड़ी पेंटिंग्स के साथ ये एक बड़ा चैलेंज होता है, और खास तौर से जब उसमें पर्सपेक्टिव है या ह्यूमन प्रोपोर्शंस आने वाले हैं, तो आर्टिस्ट को दूर जाके देखना पड़ता है ताकि वो उसको एक रूप में देख पाए और उसको करेक्ट कर पाए। उसके साथ ये वाला दिस इज परहैप्स दिस साइज, इसमें लिखा हुआ 22 by 9.5 वाटर कलर का, साइड में स्ट्रिप बचे हुए को चलते ऐसे कर दिया हुआ। ये इस जस्ट इमेजिन 9.5 सेंटीमीटर्स कितना चौड़ा होता है। कभी कभी कुछ शीट बच जाती हैं तो उसकी साइड स्ट्रिप। आर्टिस्ट कोई मटेरियल नहीं फेंकता, इतनी सी चिंदी भी रख लेता है, मैं रख लेती हूँ। ये ऑयल पेंटिंग है। ये बॉम्बे में एक बार उन्होंने बॉम्बे थीम के ऊपर उन्होंने इनवाइट किए थे काम हमसे, और उन दिनों माधुरी दीक्षित जी बहुत फेमस थी, तो फॉर मी शी वाज बॉम्बे एंड हम बॉम्बे से ट्रैवल कर रहे थे,
So it was my first time in life when I became aware about red light areas and those women standing, and they were perhaps calling the clients or something. So it was my first experience. It affected me. जी, So Bombay became that. बॉम्बे के रेड लाइट से एरिया से गुजरना आपकी जिंदगी का पहला अनुभव था, तो वो उनकी और बॉम्बे experience में मैंने जो ये वाला जो बिजनेस, बॉडी बिजनेस नहीं देखा था, मैंने पहली बार देखा. एंड देयर वाज अ वुमन विद देम who was wearing this kind of thing. Then I was told कि जो deaf and dumb girls होती हैं, they are also brought into the profession, but they have to wear these flowers. This called something aboli. So they are people who cannot speak, but they have a woman's body, so they become desirable. So it was a shock for me. So that is what Bombay was for me. So, and money, of course, it's a business city of India. ये काम मैंने किरण नादर म्यूजियम में देखा था. और ये एक्चुअली इट्स विद आर्ट हेरिटेज की उनकी प्रॉपर्टी है ना. आर्ट हेरिटेज की प्रॉपर्टी अलकाजी उनसे बोरो करा था जी. दिस इज लाइक इट्स ड्रेसिंग फॉर अ जर्नी, इसका टाइटल है ये. दिस आई पेंटेड आफ्टर माय फादर एक्सपायर्ड. तो मेरे फादर बीमार रहने के बाद उनको बेड सोर्स हो गए थे, तो my father wanted me to be with him all the time, so I was looking after him also. And वो उनके बेड सोर्स हो गए थे because he couldn't move. उनके भी ब्रेन पे कुछ he couldn't move. तो उनके लिए भी बेड सोर्स के लिए ड्रेसिंग वो तब तक नहीं कराते थे जब तक मैं पास में ना खड़ी हूँ. तो उनका जो पूरा सामान था, व्हील चेयर और ये वो ड्रेसिंग उनकी होती थी, बैक साइड में उनके वुंड्स हुए थे. तो लाइक वन रियलाइजेस कि तुम्हारे डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट पीपल दे मेक डिपार्चर, बट यू स्टिल कंटिन्यू. एंड नॉट ओनली कंटिन्यू, बट you live life as if you're totally normal, though the pain lives in your heart, but you live absolutely normal, and you lead the balanced, you try to lead that balanced life. I don't know. So uska result tha ki my father, and this was my brother's dog who 9 months का ही बेचारा मर गया था. और it has people, it has my family. This photograph is my mother, my sister, brothers. That is my father before his death, and this is me, dressing for a journey. For me, it was my experience of life. This is how life goes on. ये वाटर कलर है, इसमें साइज लिखा ही होगा. दिस इज अ वाटर कलर. एंड this man, all of us have something or the other missing from our life, and we keep regretting. We forget to enjoy what we have. What we don't have, we crib about that much more. So it is, we have 7 notes which create a music, but this has 6 notes, so the 7th note is missing, so it's called missing note. This is a very small work. गोल्ड लीफ के ऊपर पेंट करा हुआ. गोल्ड लीफ जी वर्क आता है. हाँ, गोल्ड लीफ. हाँ, इतना सा है, बहुत छोटा गोल्ड लीफ आता है, जो आप कई लोग तंजोर पेंटिंग बनाते हैं तो उनको पता होगा, या फ्रेमिंग के ऊपर भी लगाने, या कहीं वैसे भी कहीं लगा सकते हैं. ये मैं वर्क वो वाला लाई थी जो मिठाई पे लगता है. मिठाई वाला. मिठाई पे लगता है. हाँ जी, किनारी बाजार से. हाँ, वहीं से तिलक बाजार पे, वहाँ पे कूट रहे थे जी, गत्तों, वो लेदर के बीच में. ये भी ऑयल पेंटिंग है.
ये दिस इज अ वेरी लार्ज वर्क. जिन्होंने KNMA में देखा होगा, ये 10 फुट का है, ऐसे करके 10 फुट. 10 फुट. हाँ, 6 by 10 फीट का है ये. 6 by 10 का काम है ये. और क्योंकि इतने बड़े कागज को किस चीज पे लगा के करो, काम करने के लिए चीजें नहीं होती, तो मैंने जमीन पे रख के किया था. और जब मैंने इनको खड़ा किया, देन आई रियलाइज दैट ऑल द फॉर्म्स वर टोटली डिस्प्रोपोर्शनेट. Then it's difficult to accept it. Then on watercolor, I had to paint with acrylic colors to get rid of that like distorted forms. हाँ जी. फिर उसके बाद में I don't know what this process is called. वो UV printing से मैंने ये बैकग्राउंड का इसके ऊपर करवा, बाजार में जाके कराया था. ये जो बैकग्राउंड का है, एंड UV प्रिंटर लिखा हुआ है इसमें. तो मुझे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप बड़ा काम करते हैं. और कैनवस तो फिर भी ईजल्स पे वॉल के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन पेपर के साथ सपोर्ट करना, या तो उसके पीछे प्लाई लगाइए या और बहुत सारी चीज़ें. लेकिन मैम जिस तरह से बता रही हैं कि उन्होंने फ्लोर पे रख के किया, तो जिस तरफ से आर्टिस्ट उसे देखेगा वो पोर्शन बड़ा दिखाई देगा पर्सपेक्टिव के नियम के अनुसार. तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन फिगर बनाओगे तो अपने पास वाला ज़्यादा परफेक्ट बन पाएगा. जैसे डिस्टॉर्टेड फिगर्स बनाने हो तो काम हो जाता है, पर अगर तुम्हारे फॉर मी लाइन इज ओनली, देयर इज वन प्लेस फॉर लाइन. चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, आई हैव टू अचीव दैट. तो स्ट्रगल मेरी थोड़ी इसके करके ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आई डोंट एक्सेप्ट थिंग्स विच कम वेरी ब्यूटिफुली बाय नेचर. आई डिस्ट्रॉय दोज विच एट टाइम्स आई हैव रिजेंटेड लेटर ऑन, बट it becomes more challenging for you if there is only one line, so you have to. और ये बाकी का प्रिंट आपने जो है UV प्रिंट. हाँ जी, उसमें भी UV प्रिंट कहाँ होना कहाँ नहीं होना, हाउ टू कट आउट द फिगर, हाउ टू डू दैट. इट वाज नॉट इजी, बट आई गॉट इट डन आउटसाइड. बहुत ही खूबसूरत मैम, और बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही ह्यूज है. तो जाहिर सी बात है कि जो पेंट करते हैं उन्हें पता है कि हाँ, बड़ा काम करते वक्त क्या चैलेंज आते हैं. ये बड़ा छोटा सा काम है, but it has a story. Everybody keeps blaming me. They when they write on me, the architects, they, are your forms nude or naked? I said, you have to tell me, what do you feel when you see my drawing? Are they nude or they're naked? जबरदस्ती की दुविधा खड़ी करनी. जब हम आर्ट करते हैं, we are never bothered. अगर तुम मुझे बोलो, if you're seeing my work, if you say my figures are sensual, I'll accept it because I try to make them sensual. But if you translate my figures into sexuality, I will not, because being a woman, I am experience this world through this body. For me, it cannot be sexual. For men, it could be. And men, when they make a female form, you can see sexuality in those. If you see sexuality, or if you see the nudity or nakedness, it's your business, because I cannot limit you from seeing what you are seeing. That is your birthright to see your work the way you want to, and it's my birthright to do what I want. So then I tried to these forms are there, and to dress them. God has dressed us. We are all a compilation of certain organs, और उनको गॉड ने ड्रेस करके इतना ब्यूटीफुली भेजा हुआ है. वो हमारी चीज़ है. विंटर में हमें ठंड लगी तो हमने कपड़े पहन लिए. गर्मियों में हमको गर्मी लगती है, तो यू विल फाइंड मेनी पीपल, men especially, just with the dhoti or lungi, and nobody is bothered about that. And if a woman passes, then she becomes an object. Everybody is looking at her differently. So she is knitting a dress for herself, and these people are providing this woman with her blood vessels and things, and she's knitting through that, and it was my kind of answer. I'll make a dress for my figures
if you don't mind, you know, this is it. And but none of those people could read it. People who are critical about me making nude figures. हाँ, ये सब तो और it's a matter of us getting used to, you know, there are tribes which totally are nomadic tribes which don't wear anything, and for them the nothing is naked and nothing is new, like, you know, and they are comfortable. एक ईश्वर ने सबको सुंदर बनाया है, बाकी हमारे शब्द बने हुए हैं। ईश्वर ने हम सबको बनाया और सुंदर बना के भेजा है। ईश्वर की कलाकृति है हम लोग। बाकी थॉट प्रोसेस, हमारी विचार, हमारे सोच, वो हमने खुद डेवलप किए हैं। वो तो वैसा का वैसे ही है जैसा है। ये कोविड टाइम के मेरे वाटर कलर्स हैं, आप देख सकते हो, बिकॉज यू नो हम इतने बोर हो गए थे, कहीं ना जाना ना कहीं निकलना, आर्ट करने को भी मन नहीं करता था, दो वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। तो यू नो लाइक printmakers become very technical and all that, and when there is no technicality involved, so work becomes boring. So these are pretty large works, you know, and you can see मैंने टायर्स को, अपने टायर्स के ऊपर वाटर कलर लगा दे, गाड़ी चलाई हुई है इनके ऊपर से। इफ यू कैन सी, ये आई हैव ड्रिवन माई कार ओवर दिस, सो बैकग्राउंड का कलर क्रिएट करने के लिए और वो करने के लिए, टेक्सचर क्रिएट करने के लिए गाड़ी के टायर पे कलर्स लगा के पेपर के ऊपर से उनको चलाया है, ताकि बैक साइड से टू डू, यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू कांट गो आउट, यू कांट डू एनीथिंग, चलो यही करो। ये मेरे कॉलेज डेज का था, व्हेन आई वाज इन परहैप्स सेकंड और थर्ड ईयर, 64। हाँ, 60। ये लिथोग्राफ है, लिथोग्राफ। यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली मैंने देखा है कि जो जितने भी आर्टिस्ट जो एक लेवल पे पहुँचे, शुरू में उन्होंने रियलिस्टिक वर्क किया और उसके बाद वो धीरे धीरे स्टाइलाइज और सिंप्लिसिटी होती गई उनके काम में। आपका एकदम रिवर्स चल रहा है कि आपके कॉलेज टाइम के या उस समय के जो काम देख रहे हैं वो इतने स्टाइलाइज हैं, वो भी कॉम्पोजिशन बहुत कमाल के हैं, बहुत ही अलग लेवल के हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ना आप एकदम रियलिस्टिक और उसमें बिल्कुल आ गए हैं। तो ये इसके बारे में अगर कुछ वैसे इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, है ना? मेरे पास है एक्सप्लेनेशन, मैं दे सकती हूँ, परंतु उसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जो लोग उससे एब्स्ट्रैक्शन में गए उसके, आप उनके लिए कुछ मत सोचना जी, क्योंकि मैं गलत बोलूंगी कुछ जी, क्योंकि ये तो हमारे में जब लाइफ स्टडी कराते हैं तो आप स्टडी करते हो, तो करते करते पर पहले आप ईज में जो ड्रॉ करते हो, एंड आई वाज अ वेरी फास्ट ड्रॉअर, तो मैं पटाख से करके रख देती थी जी। तो वैसे ही होता, जब जाके लाइफ स्टडी का पता ही नहीं था क्या चीज़ होती है। जब लाइफ स्टडी की क्लास हुई पहली बार उसमें, तो बहुत सारे, क्योंकि इट वाज अ फीमेल मॉडल, बहुत सारे लड़के तो निकल के ही चले गए क्लास से, बिकॉज इट्स एम्बैरेस्ड देम टू सी अ न्यूड वुमन जी। तो हम लोग, और मुझे लगा यार यहाँ मैं गलत करती थी ड्राइंग, यहाँ पे गलत करती थी, ये ऐसे हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। जो करते करते यू नो आई वांटेड टू अचीव दैट काइंड ऑफ परफेक्टनेस, यू नो, कमिंग टू अ लेवल वेयर, और वो करते करते इतनी आदत हो गई, अब बिना देखे हुए अपने आप ही परफेक्ट बन जाता है, तो मैं क्या करूं? तो मैं उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि डिस्टॉर्ट करके फिर आई वर्क सो मच ऑन दैट आई ब्रिंग बैक टू दैट रियलिज्म। आई एम स्लेव ऑफ माई हैबिट्स, और वो कुछ नहीं, मैं इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मैं वो करते करते पहुंच जाती हूँ। जब बीच में कोई कहता है यार इससे ज़्यादा मत कर, मैं तेरा ये काम ले ले, तो मैं कहती हूँ गुड रिडन्स, ले जी। लेकिन तो दोनों ही तरह के स्टाइल बहुत कमाल के हैं। वो जो पहले भी जो कॉम्पोजिशंस हैं और जो कॉम्पोजिशनल क्वालिटी जो है आपकी, वो अपना बना लेती है, एकदम देखते ही आप उसमें खो जाते हैं। वो उसमें चाहे आपने पूरे एक कैनवस के ऊपर चाहे एक सिंगल फिगर भी बनाई है ना, तो वो अपने आप में एक बात कह रही है, वो एकदम कंप्लीट लगता है वो देख। दिस इज व्हेन आई वाज लर्निंग द प्रोसेस। सिल्क स्क्रीन
सिल्क स्टेट। सेरिग्राफी में दोनों ही चीजें। अब सारे 72। That was the one plate which for the first time I full plate. After that and अगर बीच में किसी को लगे कुछ पूछना है तो पूछ लेना, अदरवाइज दिखा के। एक बस वाला, But एक वो है आएगा इसमें। डीटीसी बस वाला, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जी, बैक साइड से उसमें लोग हैं। इसमें ये वाला जो है, इसका टाइटल और देखे, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी विच वाज मेड एवर। और टाइम्स एक मैगजीन आता था हमारे घर में, उसमें डॉक्टर्स की पिक्चर आई थी और दे वर सक्सेसफुल इन देयर एक्सपेरिमेंटेशन। सो इट वाज फॉर मी इट वाज माइंड बॉगलिंग दैट जो हम कहते हैं सृष्टि में स्त्री और पुरुष का हर चीज़ में, पौधों तक में, पेड़ों में, जानवरों में, इंसानों में, रेप्टाइल्स में, सब में वो जरूरी है। तो उसमें लगा था कि अब साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि खत्म हो गई ये वाली बात। तो these women are just standing and they're calling, darling get me a baby made। those are the people, वो क्रिब में बेबीज रखे हुए हैं, वो बनवा के इनको दे देंगे। So it was a fun on that, but lot of women in Europe wrote me letters. It was my mistake, I didn't preserve those, but such beautiful letters I got, you know, it was displayed in Yugoslavia। तो मुझे इतनी एक औरत ने तो इतनी ऐसी लेटर लिखी थी कि मेरा भी रोना निकल गया उसके पढ़ के, पर मुझे रखने चाहिए थे, मैंने प्रिजर्व नहीं किए फॉर सम रीजन। ये मेरा बहुत 1980 में। हाँ 80 का है जी। तो यू नो लाइक वी ऑल क्रिएट यूटोपियाज फॉर आवरसेल्फ कि अल्टीमेटली हमको ये करना है। तो वी ऑल जो भक्त लोग हैं वो ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बेस्ट। तो वी ऑल क्रिएट यूटोपियाज फॉर आवरसेल्व्स। सो यहाँ दिल्ली में रिक्शा चल रही है, हम रिक्शा से बस स्टैंड जाते हैं और हमने अपना यूटोपिया, हमने अपनी रेस लगा रखी है कि सुबह नौकरी पे जाना है, शाम को ये करना है, महीने के एंड में सैलरी लेके आनी है जिससे घर चलना है। तो इट्स दैट यूटोपिया, यू नो, एंड व्हेन यू वांट टू सी, तो मिरर्स दिखते हैं तुमको, अपने ही रिफ्लेक्शन दिखते हैं। कभी वो डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस होते हैं, कभी वो तुम्हारे को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो यू आर प्लीज्ड विद योर रिफ्लेक्शंस। एंड ये बेचारा बैठा हुआ है बीड़ी पी, ही वांट्स अ पैसेंजर फॉर हिज कि यूटोपिया मैं घुमा के लाता हूँ तुम्हारे लिए। तो यू नो मेरे कामों में थोड़ा सा सरकाज़म होता है। तो so people, you know, like मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, you may differ or you may not agree with me। Men always wear their hearts outside their near their pockets, or they are making exhibition all the time। Yeah, you are not capable, you know, see this is my trophy। So you know, तू तो डिजर्व नहीं करती, नहीं तो मेरे पास आई हैव दिस मच हार्ट। एंड ये सारे अपनी अपनी ट्रॉफीज लेके बैठे हुए हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट्स। और वो पकड़ के बैठी हुई है, एक उसको चाहिए, बाकी उसने ट्रॉफीज जमा कर रखी हैं जिसने आना। हाँ, सो इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट्स। यस, ये तो थोड़ी देर रुकना चाहिए। ये इस चीज से हम सारे लोग जो हैं, हम पीछे तक नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो मेट्रो की दुनिया में आ गए हो और कैब की दुनिया में आ गए हो, लेकिन हम लोगों ने जो डीटीसी बस का जो ये रंग और ये सब सेटअप देखा है और ये भीड़ देखी है और उसको फील किया है, लोगों के बीच में से घिसटते हुए, अपना सामान टूटते हुए, बटन टूटते हुए, पर्स चोरी होते हुए
अपने वो जो स्ट्रगल रहा, अब स्ट्रगल लगता है, उस वक्त तो लगता था कोई यही ऑप्शन है। इसके टाइम की कोई औरत भी है यहाँ पे? आपने तो इसके बियॉन्ड भी फील किया होगा, व्हाट मेन डू यू टू यू। लेडीज सीट के सिवाय अगर भाई साहब थोड़ा पीछे हट जाइए, टैक्सी कर लेनी थी। भाई साहब आप बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मेरे पे, आप पीछे हो जाइए। एंड आई हैड अ स्कल्पचर आई हैड मेड, आई वाज कैरिंग दैट। थोड़ा पीछे हट के खड़े हुए, देयर वाज स्पेस, बट दैट मैन वुडंट बज। और वो पास और पास आता। आई हैड दैट स्कल्पचर, उसने जहाँ हाथ रखा था मैं ठा मारा उसके। आपने मुझे मार दिया। मैंने कहा आप इतने घंटे से क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? अगर नहीं पता है तो मैं बता सकती हूँ, मैं लोगों को बता भी सकती हूँ। आप चुपचाप खिसक लीजिए। चुपचाप खिसक गया। सो वुमेन सफर मोर देन मेन। पर ये मेरा काम था सच कि में जब एक बात है ये, सच में फीमेल्स ने, जब हम ही खुद मेल होकर ये कह रहे हैं कि हम ही फंस जाते थे उसमें, और हम ही बड़ी मुश्किल कई बार उतर भी नहीं पाते थे अपने जो डिसाइडेड बस स्टॉप था, लेकिन तो भी आगे जाके उतर रहे हैं, वहाँ से बस पकड़ के वापस आ रहे हैं। तो फीमेल्स के साथ क्या रहा होगा उस वक्त? हालात बहुत ज़्यादा बदले नहीं है। मेल जो कम्युनिटी है शायद वो जहाँ वो उसका बस चलता है, वो वहाँ उसको उस तरह से उस मानसिकता के साथ प्ले करता है, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त वो बहुत 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 ही टफ टाइम रहा होगा। नहीं, पर ये वाला जो काम है ना, ये मैं मेरे ख्याल से 19 मुझे याद नहीं आ रहा 90 या 91 में मैं अमेरिका गई थी फॉर अ ईयर। तो मुझे कोई ग्रांट मिली थी, सो आई हैड गॉन अब्रॉड। और जब तक मैं वापस आई तो इंडिया में आने के बाद मंडल कमीशन हुआ था, स्टूडेंट्स की स्ट्राइक हुई थी कॉलेज के बच्चों ने, और 91 उन्होंने बिकॉज व्हाटएवर जो उन्होंने बसों का सत्यानाश कर दिया हुआ था बच्चों ने सारा, किसी के शीशे तोड़ दिए हुए, किसी की ये रेलिंग बुरा हाल था। तो जो ये बस है 345, ये मेरे घर से मेरे कॉलेज तक आती थी, तो आई यूज्ड टू ट्रेवल बाय दैट। और उसमें ह्यूमन बीइंग्स वर लोडेड लाइक सैक्स ऑफ व्हीट, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके चढ़े होते थे, और ऐसे करके सबका वो। और यू नो लाइक यू वांटेड टू टेल यू नो पीपल प्लीज कीप सम डिस्टेंस, पर बस के पीछे लिखा होता दूरी रखें। तो वो बस सब असली एक में लिखा सरकाज़म होता भी था। है। हाँ, तो यू नो लाइक हाउ द मीनिंग्स चेंज विद व्हाटएवर। सो मैंने वो वाला लेके, और द बस आई यूज्ड टू ट्रेवल विद, और वो एंड इन बिटवीन दैट यू नो सैक्स ऑफ व्हीट आर देयर, एंड दिस इज द होप फॉर अस। यू नो ये तसल्ली से खड़ा है, इसके पीछे वाइट भी है, तो कुछ उजाला आएगा। वी डोंट वांट टू पेंट एवरीथिंग ब्लैक, सो ही इज द होप ऑफ दैट। सो मेरा इंटरप्रिटेशन था मंडल कमीशन का। जी जी, ये था हमारे साथ जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस वक्त डेवलप हो रहा था। और जब मैंने इस पे लिखा तो मैं आर्ट हेरिटेज गैलरी की मैं आर्टिस्ट थी। दोनों मिक्स है, लिथोग्राफी लिथो एंड सिल्क स्क्रीन, सिल्क स्क्रीन दोनों मिक्स है। क्योंकि सिल्क मुझे मैं थोड़ा सा सिल्क स्क्रीन सिर्फ चेयर है, अच्छा चेयर है। बाकी सारा लिथोग्राफ है। नेक्स्ट, यू नो ये मैंने बहुत बड़ी प्लेट रखी थी बनाने के लिए। अंजलि यहाँ बैठी है, कहती है एक तो मुर्दा बना रहे हो, आपका कौन खरीदेगा ये काम, छोटा बनाओ, इतना बड़ा मत करो। याद है? So I brought it down to a smaller size, but since it was in my mind, you know, हम सब के लिए टोम्स बनाते हैं जिनमें पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है सारा। अल्टीमेट इज सबके वो है, all paths lead to me, राइट। चाहे हम उसको। नेक्स्ट, ये वाला मेरा फेवरेट था, तूने देखा ही नहीं। वापस ये भी आप देखोगे ऊपर फीटस साइड है,
the girl child is being killed in the, तो मुझे ये लगा एक दिन ऐसा आएगा जब लड़कियां बचेंगी नहीं और जो फ्रॉक को किस करने के लिए एक प्रिंस ही जाएगा. एंड पीपल वर टॉकिंग अ लॉट अबाउट गे कल्चर ऑल्सो, तो वो ही जाके किस करके उसको प्रिंस बनाएगा. सो इट वॉज दैट थिंग which worked in, my mind was working on that. So is the prince and the frog. It's not the princess and the frog, it's the prince and the frog. जी, प्रिंसेस को तो पैदा ही नहीं होने दिया. वो तो देख ऊपर मरी है. प्रिंसेस को तो पैदा ही नहीं होने दिया. तो समय को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा अब वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं. मैम ने ऑलरेडी हमें बहुत समय दिया है, थोड़ा और जल्दी देखते हैं और मैम का किसी अब दिखाते हैं. हाँ, दिखाते हैं. वाह, एक सेकंड रोकना यार. कुछ ऐसे शॉट होते हैं और ऐसे वो होते हैं, तो थोड़ा देखने का भी जो विजुअल प्लेजर है वो भी. साइलेंट मोमेंट. हम अपने साथ साइलेंट होने का मतलब होता है वी आर विद आवरसेल्व्स. तो इट्स अ वुमन इन द किचन. मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो कहते हैं मैम आप जो चाय की दुकान बना रहे हो. चाय की दुकान ऑल द टाइम माय स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन माय वर्क. तो बट ठीक, चलो नेक्स्ट. this is titled as Dining with Ego. So you can they'll say, people have asked me ego किसको है, इसको है या उसको है. I said you decide, because women read it differently and men read it differently. And my first work was appreciated and bought was by a gay couple, two men. They bought this work. ये काम भी उसमें लगा हुआ था, उस ये किरण नादन में ये काम लगा हुआ था, इससे पहले वाला. नेक्स्ट. Many people have corrected me on the title. I said healthy relation. They said healthy relation. They corrected. I don't know what do they write. हेल्दी रिलेशन को वो हेल्दी कपल लिख देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं. अच्छा. तो कास्टिंग, print making is such a like it's embossing and you work on a plate, so it's a medium which has dimensions. It's not applying the color, it's you working on a surface which is engraved or in some. So like automatically it happens to most of the printmakers. When they make a plate and all, they get enticed to do bit of sculpturing. So I also did, and I was invited by a people to make some sculptures. So I went and I did that, and like these are from there. So I have done some sculptures also. These are done basically they're done in clay, and after that a mold is made, and then it's bronze thing. Bronze cast. Right. मैम, हमारे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए. शब्द नहीं है. प्रशंसा तो करने लायक हम है ही नहीं. हम लोग प्रशंसा क्या ही करेंगे हम लोग आपके सामने. मगर हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आपको. और आपको हमने कैंप में भी बुलाया था अपने सोना में, लेकिन आप उस वक्त बिजी थे इसलिए आ नहीं पाया. बहुत ओल्ड हो गई हूँ. You won't believe I'm 80 and I fall sick a lot. And कैंप वगैरह में जाने से विंटर्स में मैं चांस नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी. I keep very ill. उसी कैंप की एक छोटी सी स्मृति चिन्ह हम आपको देना चाहते हैं.